शांति का रहस्य बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 24 साल का एक युवक रहता था जिसका नाम था मार्को। मार्को बहुत बेचैन स्वभाव का था। उसका मन हमेशा तरह तरह के विचारों से भरा रहता था। दिन भर अलग अलग ख्याल आते जाते रहते और यही ख्याल उसे थका देते थे। वह अपने अतीत को लेकर हमेशा दुखी रहता और भविष्य की चिंता करता रहता। इन विचारों की वजह से उसका मन एक तूफान जैसा हो गया था। न शांति महसूस होती, न अच्छी नींद आती और मुस्कुराना तक भूल गया था। एक दिन मार्को ने सुना कि पहाड़ियों के बीच एक दूर के गांव में एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता है। कहा जाता था कि वह व्यक्ति कभी शहर का प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था। उसने अपने जीवन में बहुत लोगों की मदद की थी और उन्हें सिखाया था कि मन में शांति कैसे पाई जाती है। अब वह बुढ़ापे में शहर की भाग दौड़ छोड़कर प्रकृति के बीच एक शांत गांव में बस गया था। कभी कभी आने वाले लोगों को सलाह भी देता था। मार्को को यह सुनकर जिज्ञासा और आशा हुई। उसने तय किया कि वह उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने जरूर जाएगा। उसने सोचा, शायद यह बुद्धिमान व्यक्ति मुझे शांति ढूंढने में मदद कर सके। लंबी और थकाने वाली यात्रा के कई दिनों बाद मार्को पहाड़ियों वाले गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा घर हरी भरी बेलों से ढका हुआ है। घर के बरामदे में एक बुजुर्ग शांति से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर गहरी शांति झलक रही थी। मार्को धीरे से उनके पास गया और बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं सोचते सोचते थक गया हूं। मैं अपने दिल में शांति चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बुजुर्ग ने धीरे से आंखें खोलीं और शांत मुस्कान दी। बोले, तो तुम शांति की तलाश में आए हो? अच्छा, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। वह मार्को को अपने आंगन में ले गए। उन्होंने एक गिलास में पानी भरा और इतना भरा कि किनारे तक भर गया। फिर गिलास मार्को को थमाकर कहा, इस गिलास को लेकर गांव के छोर तक जाओ और वापस आओ, लेकिन ध्यान रहे, पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। मार्को हैरान हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि वह पूरा प्रयास करेगा। उसने गिलास को बहुत सावधानी से पकड़ लिया और धीरे धीरे चलना शुरू किया। रास्ता संकरा और व्यस्त था। कोई चल रहा था, कोई दौड़ रहा था, दुकानदार आवाज लगा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन मार्को ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी आंखें सिर्फ गिलास पर टिकी रहीं। वह कदम दर कदम सावधानी से चलता रहा। लोग उसे आश्चर्य से देखते, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं। वे जानते थे कि वह कुछ महत्वपूर्ण सीख रहा है। आखिरकार मार्को वापस आया और बोला, दादाजी, मैंने कर दिखाया, पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और पूछा, बहुत अच्छा, लेकिन बताओ, क्या तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों को देखा? कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? मार्को हैरान होकर बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा सुना। मैं तो सिर्फ गिलास पर ध्यान दे रहा था। बुजुर्ग ने फिर मुस्कुराकर धीरे से कहा, यही तो रहस्य है। जब तुम्हारा मन वर्तमान पल में रहता है, तब डर, उलझन और बेकार के विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचती। तुम केवल गिलास के पानी पर ध्यान दे रहे थे। उस समय तुम्हारा मन पूरी तरह शांत था। न तुम अतीत की उदासी में डूबे थे, न भविष्य की चिंता में। यही असली शांति है। शांति बाहर कहीं नहीं मिलती। शांति तो पहले से तुम्हारे भीतर है। बस उसे वर्तमान क्षण में जीकर पहचानना पड़ता है। धीरे धीरे मार्को समझने लगा, यही वह शांति थी जिसकी वह खोज कर रहा था। उसने झुककर कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया। अगर मुझे अपने मन को शांत करना है, तो मुझे बस अपने मन को इस क्षण में रखना होगा। तभी सच्ची शांति मिलती है। बुजुर्ग फिर मुस्कुराए। सूरज ढल रहा था। अंतिम किरणें जमीन को छू रही थीं और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मार्को वापस घर की ओर चल पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा बेचैन युवक नहीं था। वह बदल चुका था। उसके भीतर शांति आ चुकी थी, क्योंकि अब उसे मन को शांत करने का रहस्य मिल गया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, नई सोच और नए सबक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और शांत रहिए।